ऋषभ डर के मारे पीछे की ओर गिरा और तुरंत उठकर भागता हुआ नीचे पहुंचा, जहां हड़बड़ाहट में वह प्रोफेसर मार्था से टकराया। क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वह एक दो बार इधर उधर टकराता हुआ गया। अरे तुम यहाँ? प्रोफेसर प्रोफेसर वह वहाँ भूत है। शायद इसे कुछ भ्रम हो गया होगा। प्रोफेसर सैमुअल, आप इसे इसके रूम में पहुंचाइए। सैमुअल उसे रूम की ओर ले जाते हैं। जोनाथन, आपको लगता है यह भी इत्तेफाक है? वाकई इत्तेफाक ही तो है। क्या तुम्हें यह लगता है कि उसका भूत घूम रहा है? मिस्टर हीरा यादव तो यही कहते हैं। वह पागल क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप नए छात्र को कह दें कि 8वीं मंजिल में जाना मना है। इधर सैमुअल रिश को लेकर उसके रूम तक पहुंचते हैं, रूम नंबर 408। रिश तो अपने रूम में अंदर गया, पर वहीं हॉस्टल की लॉबी में दो छात्र एलेक्स और एंड्रू होटल इधर उधर घूम रहे थे। तभी अनंत विराज वहां आते हैं। अपने अपने कमरे में जाओ नए छात्रों। उन्हें देखकर वे दोनों कमरा नंबर 409 में घुस जाते हैं। अगर ये नए छात्र ना होते तो बहुत बुरी सजा होती। यह सब कुछ जैक और रिश देख रहे थे। क्या तुम दोनों अंदर नहीं जाओगे? यह सुनकर जैक रिश को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। धम। रिश अंदर आता है और एक और छात्र को देखकर चौंक जाता है। हेलो, मैं जैक हूँ। तुम मुझे प्यार से जो बुलाना चाहो बुला सकते हो। ओके, हेलो। यह नॉर्थन ब्लू है, अमेरिकन है। हेलो हेलो। ये कहकर वह पुनः अपने काम में व्यस्त हो जाता है। काफ़ी अकड़ू किस्म का है, उसे छोड़ो और सो जाओ। सुबह 5 बजे उठकर हमारी क्लास लगेगी। अगली सुबह मैजिशियन के कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्र प्रोफेसर हीरा यादव की लैब में थे। हीरा यादव वहाँ के प्रोफेसर थे। हाल ही में हुई एक रिसर्च कहती है कि भूत प्रेत होते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। वो हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, पर अगर वह किसी के शरीर में घुस गए तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। प्रोफेसर, क्या इसका कोई उदाहरण भी है? हाँ मिस ओल्सन, उदाहरण जरूर है। सुना है कल रात ही मिस्टर रिश ने रेमंड का भूत देखा है। क्लास में फुसफुसाहट होने लगती है। चलिए कल मिलेंगे। क्लास समाप्त। हीरा यादव के जाने के बाद। हेलो रिश, क्या तुमने सचमुच का भूत देखा? ऐसा मत कहो जेम्स, वो डर जाएगा। बाद में। रिश, वो देखो कौन आ रहा है। ओल्सन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आती है। हेलो रिश, मैं ओल्सन। हेलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। किस रात? जब तुमने रेमंड की आत्मा देखी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, सच सच बताओ। हाँ देखी थी। आज शाम मेरे साथ कैंटीन में कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? धीरे बोलो, लाइब्रेरी में। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? क्या काम था? मैं यहाँ पूछना चाहता था कि रेमंड के बारे में तुम और क्या जानते हो। तुम्हें कब से दिलचस्पी होने लगी इसमें? जब से ओल्सन को इसमें दिलचस्पी होने लगी तब से। ओल्सन, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। हाँ, चल बताना रेमंड के बारे में। तो सुन, रेमंड की कहानी जानने से पहले तुम्हें ज़रूरी जानना इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक कहानी है। बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हर कुछ साल में एक बार इस यूनिवर्सिटी में 7 लोगों की जान जाती है। क्या? और रेमंड ने? यह सब कितना सच है कितना झूठ यह तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुछ सालों पहले जिन 7 बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी उनमें से 2 मारिया और रेमंड भी थे। अब यह रोज रोज चलने लगा। रिश धीरज से जानकारी लेता और ओल्सन को कैंटीन में बता देता, पर रिश के जीवन में अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वह क्या?
यह जानने के लिए जुड़े रहें, कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में।